अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम एनईडी की पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 50 तक हम कर चुके थे, तो उससे आगे हमें स्टार्ट करेंगे 51 से। सो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बेसिकली जो हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो होता है इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स, और ये पूरा बराबर होता है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास इस तरह का फंक्शन मौजूद हो कि इधर एफ ऑफ एक्स है, सामने उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो जस्ट इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल का और एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, प्रोडक्ट आपने लिख देना है। अब जैसे देखें, हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में मौजूद है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, और अगर ब्रैकेट बनाए तो इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और फिर साथ में लिखा हुआ है 2x, एंड 2x इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास ई एक्स है उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, तो इसका कह सकता हूँ कि भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज 52। 52 में जो है वो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम किस तरह से भाई डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स, और इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, टैंजेंट इनवर्स, और होल पावर लिखी हुई है 2। तो इसका डेरिवेटिव लेते हुए हमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो n होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है। पहले हम n लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बॉक्स लिखेंगे विच इज टेन इनवर्स एक्स, और फिर हम करते हैं इसमें n-1, और फिर फर्दर हम बॉक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी भाई, 2-1 इज 1, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि भाई अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी ऑप्शन है भाई, तो ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। इफ द इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 1 हो, इसका मतलब नेगेटिव हो। तो हम कह सकते हैं भाई कौन सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा+1 एंड बीटा+1। तो इसमें सबसे पहले तो आप जो इक्वेशन गिवन है इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें। तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा भाई, -b। b की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय a क्या है भाई, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो ये सम ऑफ रूट्स मिल गया। अब सेकेंड चीज हम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, c/a। c क्या है भाई, यहाँ पे 4 है, देन 4/2, और ये आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गए गिवन इक्वेशन के। अब हमें बेसिकली जो फाइंड करना था वो निकालना था हमें वैल्यू अल्फा+1 इंटू बीटा+1 की। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा करें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, देन बीटा, और फिर देन 1। अब यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करते हैं भाई, अल्फा बीटा क्या गिवन था, अल्फा बीटा हमने क्या निकाला था, 2 निकाला था, तो इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर दें। सम ऑफ रूट्स क्या निकाला है, 5/2 निकाला है। ठीक है, तो इधर पुट कर दें 5/2,
देन लास्ट में +1, एलसीएम ले लें भाई तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 +1 +2 डिवाइडेड बाई 2, और ये मुझे मिल जाएगा 11/2। ठीक है, 11/2 इज ऑप्शन बी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 55 मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ये डायरेक्ट जस्ट आपने कैलकुलेटर से करना है। 56 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा, ये है u और ये है v। ठीक है, u डॉट वी का फॉर्मूला लगाना है। तो भाई यहाँ पर क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पर आप u की बात करते तो u इज एक्सपोनेंशियल साइन एक्स इनटू यहाँ पर क्या आ गया, कॉस एक्स। ठीक है भाई, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले आप v लिखते हैं विच इज कॉस एक्स, और डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, u का, विच इज एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस आ जाता है, फिर u को हम एज इट इज कॉपी करते हैं विच इज एक्सपोनेंशियल साइन एक्स, और फिर डेरिवेटिव हम लिखेंगे v का विच इज कॉस एक्स। भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव तो cos x आ गया, एक्सपोनेंशियल साइन x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल साइन x आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो पावर है x के अलावा अदर देन x होती है तो उसका भी डेरिवेटिव लिखते हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, cos x, तो साथ में वो भी लिखेंगे। देन प्लस एक्सपोनेंशियल साइन x लिख दें भाई, ये आ गया, और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन x। तो ये हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब अगर आप दोनों टर्म्स में देखें तो एक्सपोनेंशियल साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लें एक्सपोनेंशियल साइन एक्स को। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, और सेकंड टर्म में बचा साइन एक्स, तो वो लिख दें साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे तो ये कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट इसमें नजर नहीं आ रही है, तो हो सकता है रिक्रिएट करते हुए यहाँ पे भूल गए हो कि भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कॉस स्क्वायर आना चाहिए था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको एक निगलेक्ट कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी होगी। सही है, अगर कॉस स्क्वायर लिख दें तो बी, वरना डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में एक बात याद रखेंगे कि अगर आपके पास मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके मेन डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हों या नीचे सारे जीरो हों। जैसे इस वाले आप केस में देख सकते हैं, मेन डायगोनल है, इसके ऊपर सारे जीरो हैं, दिस इज ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है, या डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे ना, तो जस्ट आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है। इट मीन्स 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा भाई, ओमेगा क्यूब आ जाएगा विच इज 1। ठीक है, 58 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और 58 में भाई क्या चीज है, तो इधर लिमिट का पूछ रहा है। अच्छा, मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख देता हूं कि भाई व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है साइन, फॉर एग्जाम्पल साइन लिखा हुआ है ax और नीचे लिखा हुआ है bx, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, a/b, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो लिख देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है 10ax/bx, तो भाई इसका रेशियो भी क्या होता है, सिंपली आप क्या लिख दें, a/b। और ये किसी भी तरह से लिखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है कि भाई क्या लिखा हुआ है आपके पास, ऐसे लिखा हुआ है साइन ax/साइन bx, तो इसका आंसर भी क्या होगा, a/b।
ठीक है, इतने जितने भी फॉर्म है ए और साइन में और टेन में, तो उसमें कोफिशिएंट के रेशो आप लिख देते हैं जस्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो कोफिशिएंट्स क्या है, इसका भी कोफिशिएंट वन, इसका भी कोफिशिएंट वन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/1 इज 1। और ये एज अ फॉर्मूला भी आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये बेसिकली सम ऑफ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है भाई, विच इज 1/3। ये भी क्या है, 1/3। और ए इंटरसेक्शन क्या है भाई, 1/9। तो अगर इससे मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 3 3 9, और ये क्या आ जाएगा, 3 + 3। ठीक है, देन -1/9। अब क्या बन रहा है भाई, ये बन गया 6/9, और ये बन गया 1/9। तो 6 - 1 = 5/9। अच्छा, अब ये याद रहे कि ये आपने निकाला है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपसे पूछा तो कुछ और है। ये तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर लगा हुआ है तो अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है वो क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 लिखेंगे माइनस ये जो निकाला है 5/9, ये लिख दें 5/9। और ये क्या हो जाएगा, 9 - 5 = 4/9। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 60 हम कर चुके थे, तो हम जंप करते हैं टुवर्ड्स 61। 61 में आपने फाइंड करना है स्लोप। स्लोप क्या होता है भाई, dy/dx होता है। तो आप अपने गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। 3x² + y² - 6x, और इस साइड पे भी लिख दें भाई dy/dx(0). तो भाई 3x² का डेरिवेटिव 6x आ गया, 2y² का डेरिवेटिव 2y आ गया, लेकिन क्योंकि y है तो हम dy/dx भी लिखेंगे साथ। और फिर 6x का डेरिवेटिव 6, और इधर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब क्या करना है भाई, 2y dy/dx को तो इधर ही रहने दिया, ये जो दोनों टर्म्स थी इसको इधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। तो -6x n + 6। अब क्या होगा भाई, ये 2y को डिवाइड भी कर दे ले जाकर, तो dy/dx मिल जाएगा माइनस का 6x + 6 डिवाइडेड बाय 2y। अब माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 6x - 6 डिवाइडेड बाय 2y। तो भाई कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं भाई। 62 में क्या है, तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि भाई जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, और क्या लिखा हुआ है, एल एन बॉक्स लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/बॉक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो भाई इधर क्या है, इधर तो बॉक्स की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ एल एन साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें 1/बॉक्स। 1/बॉक्स क्या आएगा भाई, साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। और फिर सामने आपने डेरिवेटिव लिखना है बॉक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी लिख दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 63।
63 में हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 ओवर बॉक्स, बॉक्स इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप डेरिवेटिव लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो भाई 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो क्या आ जाएगा भाई 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं भाई ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन बी। अच्छा, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं लिमिट फाइंड करने के लिए। तो आप बेसिक से काम करेंगे, बस लीडिंग लीडिंग टर्म को लिखें, बाकी सबको आप इग्नोर कर दें। तो ऊपर तो एक ही टर्म है, वही लीडिंग टर्म है, और इधर लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स। अब लिमिट अगर अप्लाई कर दें तो एक्स की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, इट मींस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, b² - 4ac क्या है, -4 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई b² - 4ac क्या है, लेस देन 0 है, और इस केस में रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर दें। ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, फिर 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 ओवर रूट एक्स, फिर 1 ओवर एक्स, रूट एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपने एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर क्या बचा, 2 बचा, और 1 ओवर एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स इनवर्स। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, 2 का डेरिवेटिव 0, और x इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले n लिखा, फिर x लिखा, n-1 लिख दिया। तो ये क्या आ रहा है भाई, 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी 2। -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर आ, एक्स को जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे लेकर आ जाए। तो कौन सी ऑप्शन है भाई, बी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को मैंने जो है वो पिछली वीडियो में करेक्ट कर लिया था। और इसमें जस्ट आपने 99 पुट करना होता है और आपका आंसर -8 आता है। अच्छा, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 68 और 69, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो 70 को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता है तो लीडिंग टर्म्स को जस्ट लिख दें, बाकी सबको इग्नोर कर दें, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर लिख दें। तो भाई ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/5। अब कांस्टेंट नंबर, इस पे लिमिट अप्लाई कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/5 ही मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 71। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूला आपके लिए, कि जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है यहाँ पर साइन इनवर्स का। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1/1 - एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई इधर क्या सिलसिला है। तो इधर x की जगह x बाय
ए लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ए को तो साइड में कर दो। आपने डेरिवेटिव किसका लेना है? आपने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, ए को तो आपने साइड में लिख दिया। अब इधर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप ऊपर लिखते हैं 1, फिर नीचे आप लिखते हैं रूट, और सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स क्या है? एक्स बाय ए, तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज है कि भाई जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, अगर अदर देन एक्स है तो फिर आपने उसका भी डेरिवेटिव, अगर एक्स होता तो छोड़ देते, एक्स ओवर ए तो एक्स ओवर ए का भी डेरिवेटिव लेना होगा। अब आगे चलते हैं। तो भाई ये ए आ गया, और ये 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू एक्स ओवर ए है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर ए। अब इस ए को ए से कैंसिल कर देंगे, और ये बच जाएगा 1 ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी रूट से बाहर आ जाएगा ए। अब इसका रेसिप्रोकल कर लें तो ए ऊपर आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। अच्छा, इस 72 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, तो इसको सबसे पहले तो आप ऊपर लेकर आगे जाए, तो जिसकी वजह से पावर नेगेटिव हो जाएगी। और इधर डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात ये होती है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इधर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है साथ में यहाँ पे उसका ही डेरिवेटिव हो। तो भाई अगर हम देखें तो मेरे पास फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए -6x स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? -6x स्क्वायर होना चाहिए, तो -6 कम था तो वो आप खुद से लिख दे अपने तरफ से, बट बैलेंस करने के लिए फिर आपने माइनस का 1/6 भी लिखना होगा। अब ये क्या आ गया भाई? माइनस का 1/6, और इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जैसे कहा था कि एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है, तो आप 2x³ लिखें, देन -3 लिखें, और प्लस c लिखें। अब एंड में क्योंकि हम ये पावर को नेगेटिव छोड़ते नहीं है, पॉजिटिव करना होता है, तो आप इसको नीचे लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंशियल 2x³ प्लस 3, और इधर क्या आ जाएगा? +3। तो भाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। अच्छा, सेंट्रिसिटी और पैराबोला क्या होती है? 1 होती है, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। भाई एसेंट्रिसिटी ये किसकी है? तो ये एसेंट्रिसिटी 3/2 का मतलब है 1.5, तो एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, तो ये किसकी सेंट्रिसिटी होती है? हाइपरबोला की। ठीक है, डिटेल में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड टू विच लॉ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो है वो एंगल आपके लिए जो है वो पुट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पुट कर दिया एंगल अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अगर आप यहाँ पर एंगल पुट कर देते हैं तो कॉस 90 हो जाता है 0। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इधर क्या आ गया भाई? cos 90 आ गया। cos 90 0 हो गया। अब cos 90 0 हो गया, तो उसने भाई क्या किया? उसने ये जो पूरी वैल्यू थी इसको 0 बना दिया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू तो बन गई 0, तो बचा क्या भाई आपके पास? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो भाई ये किस चीज का रिलेशन है? ये है पाइथागोरस थ्योरम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर साइड, और ये बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो रिलेट कर रहा होता है पाइथागोरस थ्योरम से। लॉ ऑफ कोसाइन से बना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिसको कैलकुलेटर से करना है अपने डायरेक्ट जस्ट अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं इसके बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाता है एज इट इज। बस एक फर्क आ जाता है कि डिनोमिनेटर में ln a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर अदर देन x मौजूद हो, x के अलावा कुछ और मौजूद है, लाइक अब इधर लिखा हुआ है 4x, तो क्या खास बात है कि साथ में जो है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? आपने लिखा इंटीग्रल a 4x, साथ में क्या लिखा हुआ होना चाहिए था? 4 लिखा हुआ होना चाहिए था। 4x का डेरिवेटिव 4x होना चाहिए था। बैलेंस करने के लिए आपने 1/4 भी लिख दिया। अब क्या किया भाई? 1/4 लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई एक्सपोनेंशियल का? तो एज इट इज वही लिख देते हैं, बस डिनोमिनेटर में ln a आ जाता है। ठीक है, देन प्लस सी। तो भाई ये कौन सी ऑप्शन है? ये है ऑप्शन बी। 79 इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर का तरीका बता देता हूँ कि आप कैलकुलेटर में दोनों जगह, यहाँ पे लिमिट अप्रोचेस टू जीरो है तो आप 0.0001 पुट कर दें, और इधर भी क्या लिख दें? 0.001। ठीक है, तो ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 0.999 समथिंग, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू तकरीबन तकरीबन 1 के। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये फंक्शन गिवन है और यहाँ पे दरअसल आपसे y प्राइम मांग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू क्या है? cos, सॉरी, y इक्वल्स टू x, और इसके ऊपर पावर है cos x। अब वेरिएबल के ऊपर पावर अगर वेरिएबल मौजूद है, तो इस केस में हम ln सबसे पहले लेते हैं बोथ साइड। तो सबसे पहले हम ln ले लेंगे, ln y इक्वल्स टू ln x cos x। ठीक है, और एक बेसिक सा फॉर्मूला है ln का। अगर ln a और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो ये जो पावर आती है ये कोफिशिएंट बन जाता है n ln a। तो ये वाला लॉ लॉ अप्लाई करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये cos x इंटू ln x। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव लगा देते हैं, दोनों तरफ dx लगा देते हैं। इधर क्या हो गया भाई? इधर क्या है? ln y है। दूसरी तरफ क्या है भाई? d बाय dx ऑफ cos x इंटू ln x। ठीक है, अब इधर u डॉट v का फॉर्मूला लग रहा है राइट साइड पर। तो भाई लेफ्ट साइड पर तो ln y का डेरिवेटिव 1/y, और क्योंकि अदर देन y है तो फिर d बाय dx भी लिखेंगे। इधर u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? v को आपने एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव हमें लेना है q का, विच इज cos x, फिर प्लस, फिर उसके बाद हमने cos x को एज इट इज ले लिया, और डेरिवेटिव इस बार ले लिया ln x का। तो भाई क्या हो जाएगा? ये dy बाय dx क्या आ गया भाई? ये आ गया cos x इंटू ln x प्लस, अच्छा, x टू द पावर,
अच्छा बेटा ये यहाँ पर आपने क्या लिखा, एल एन एक्स लिखा। अच्छा ये जो है वो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देन प्लस कॉस एक्स लिखा, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और इधर लिखा हुआ था y भी साथ में लिखा हुआ था। अब जब अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो पहले मैं ये वाली टर्म लिख लेता हूँ, वही पॉजिटिव वाली, cos x डिवाइडेड बाय x, फिर नेगेटिव वाली टर्म हम लिख लेते हैं विच इज ln x sin x, और क्या हो जाएगा, ये जो y था इधर डिवाइड हो रहा था, सॉरी इधर y जो डिवाइड में लिखा हुआ था 1/y जो था वो दूसरे साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या थी भाई, x cos x, तो आप वो लिख दें x cos x, ठीक है। तो भाई हमें क्या मिल रहा है, अल्टीमेट रिजल्ट मिल रहा है, ये ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में ये दो फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx ऑफ f ऑफ x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू साइन x, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास f प्राइम x इक्वल्स टू, यहाँ पे u डॉट b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने साइड कर दिया साइन एक्स को, और डेरिवेटिव ले लिया tan इनवर्स एक्स का, फिर प्लस, फिर आप tan इनवर्स को साइड में कर दें और डेरिवेटिव ले लें साइन एक्स का, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, ये साइन एक्स आ गया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लिखा tan इनवर्स एक्स, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos एक्स, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म फर्स्ट में लिखी हुई है, तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर क्या है प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये कौन सी ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इसका प्रोडक्ट ले लेंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इन देन माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर क्या हो रहा है भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, प्लस का साथ, बल्कि नहीं साइन नहीं कैंसिल हो रहा, कैंसिल हो रहा है प्लस का 1 और माइनस का 1, बचेगा क्या भाई, बच रहा है इधर 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स लिखा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिख दिया, अब एक और कॉस बचा तो उसको 1/cos x लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ साइन ओवर कॉस एस tan x, 1/cos s sec x, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ tan x into sec x इज ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर हम u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे। u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे v, और डेरिवेटिव आएगा u का। सही है, u क्या है, एक्सपोनेंशियल x माइनस वन। फिर लिखेंगे माइनस, अब लिखेंगे u, और फिर डेरिवेटिव लिखेंगे v का, विच इज एक्सपोनेंशियल x प्लस वन। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर। v क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा भाई, ये आ गया एक्सपोनेंशियल x प्लस वन, और एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही रहेगा, जबकि माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो। तो क्या बचा भाई, एक्सपोनेंशियल x। इधर आया एक्सपोनेंशियल x माइनस वन, इधर एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो जस्ट एक्सपोनेंशियल x आएगा। देन होल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लें, इधर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल x प्लस वन, और इधर फिर माइनस एक्सपोनेंशियल x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। क्या कैंसिल हो रहा है भाई, तो ये प्लस के एक्सपोनेंशियल x माइनस के एक्सपोनेंशियल x कैंसिल। अब इधर क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल x है, ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने फाइंड करनी है व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन है, माइनर एक्सिस है अलोंग विद वाई एक्सिस। अगर माइनर एक्सिस है अलोंग विद वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगा, सिंपल सी बात है। और उस केस के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं एलिप्स के लिए, तो उसमें बन जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 है, तो इट मीन्स टू ए बता दिया है 10, तो ए क्या आ गया भाई 5। फिर दूसरी चीज बताइए, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 8, तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 2c, जो कि 8 गिवन है। 8 क्या आ गया भाई, इधर c क्या आ गया, 4 आ गया। अब एलिप्स की एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करते हुए आप भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है भाई 5, तो ए स्क्वायर हो गया 25, बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और सी है 4, तो ये 16 बन जाएगा। Now b square equals to 25 minus 16 is 9, और b मिल जाएगा 3। अब भाई हमारे पास क्योंकि जो एलिप्स था वो माइनर एक्सिस उसका एक्स एक्सिस पे था, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे था, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बन गया। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, बी क्या है भाई, ये रहा 3 का स्क्वायर 9, देन वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए क्या है भाई 5 है, तो 25 इक्वल्स टू 1। तो भाई कौन सी है राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है इधर एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 25, ऑप्शन ए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 में आपने सेंट्रिसिटी बतानी है। अच्छा, सेंट्रिसिटी निकालते हुए बस आप जब भी इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालना है, बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक याद रखें। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बड़ी वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देखें, जो भी बड़ी वैल्यू नजर आती है वो आपका ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर क्या हो गया भाई, 16। और जो छोटी वैल्यू नजर आती है वो बी स्क्वायर है, विच इज 9। अब बड़े आराम से आप सी भी निकाल सकते हैं। एलिप्स की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए आपको पता है 16, बी आपको पता है 9, सी स्क्वायर मिल जाएगा भाई 16 माइनस 9 इज 7, और रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट 7। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होती है सी ओवर ए। सी क्या है, रूट 7, और ए क्या है, ए स्क्वायर 16 था तो ए है 4, रूट 7/4 विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, और 86 में पूछ रहे हैं हमसे कि एक सर्किल की इक्वेशन है जो टच कर रही है इन दो पॉइंट्स को, बोथ एक्सिस को टच कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं हम। अच्छा, जब सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये जब दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, तो वो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, हो सकता है थर्ड या फोर्थ। लेकिन इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, दोनों पॉजिटिव है, एक 0,3 है और एक 3,0 है। तो 0,3 एक्स एक्सिस पर आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और 0,3 आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्किल बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट क्या गिवन है, ये पॉइंट है 3,0, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, 0,3। सही है। अच्छा, अब इसके रेडियस की अगर बात करेंगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस 3 है, रेडियस भी 3। सेंटर क्या हो जाएगा भाई, फिर सेंटर भी 3,3। ये वाला डिस्टेंस क्या है, 3 है। कितना अपवर्ड आया, 3 आया। सही है, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको रेडियस, सेंटर भी पता है, सेंटर क्या है, जो ए कॉमा बी होता है वो क्या है भाई, 3,3। रेडियस क्या है, वो भी 3 है। तो भाई हमें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस ए क्या है भाई, ए है 3 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 9। अब एक 9 को आपने कैंसिल कर दिया, रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कौन सी ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें कह रहे हैं कि ये जो तीन टर्म्स गिवन हैं ये जीपी में है, देन फाइंड सम टू इंफिनिटी। अगर ये तीन टर्म्स जीपी में है तो हम एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ए बी सी जीपी में है तो हम कहते हैं कि भाई बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए सी के। तो इधर बी क्या है, एक्स, तो आप ले लें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, 2x-3 एंड 2x-2। तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 4x-3x प्लस 6। अब ये एक एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 1।
अब देखिए भाई, बात यह है कि अब इन दोनों को हम पुट कर देंगे ऑप्शंस इसमें, टर्म्स में, और हम निकाल लेते कि भाई सीरीज कौन कौन सी हो सकती है। तो अगर मैं 6 पुट करता हूँ, सही है, पहले वाले के लिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 6। तो अगर 6 पुट करें तो 2 6 12 माइनस 3 इज 9। फर्स्ट टर्म 9 है, सेकेंड टर्म 6 है, और ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 इज 4। रेशियो भी जरा चेक कर लें कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/3, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2/3, बिल्कुल जीपी बन रही है। और दूसरी के लिए मैं रख लेता हूँ पुट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2 - 3 इज -1, और फिर दूसरा आ जाएगा 1, और तीसरा आ जाएगा x - 2 इज -1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर कॉमन रेशियो देखूं तो कॉमन रेशियो बन रहा है 6/9 विच इज 2/3। और इसमें अगर हम कॉमन रेशियो देखें तो बन रहा है 1/-, -1 तो इन्फिनिटी का सम जब निकालना हो तो उसके लिए खास कंडीशन होती है कि जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, उसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 नहीं था। ये जो पूरा सीक्वेंस वगैरह बन रहा है, हमने वर्किंग इधर करनी है। अब इसके लिहाज से a भी आपको पता है 9 है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस r। a क्या है, 9 है, 1 माइनस r क्या है, 2/3 है। तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 3। ये तो 9 ऊपर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27। ठीक है, सम टू इन्फिनिटी इज 27, इट मीन्स ऑप्शन डी। अच्छा, डी मोरियस थ्योरम में बस क्या होता है कि ये जो पावर मौजूद होती है ये एंगल से आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऑप्शन है ये डी, सी। क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें अगर आप देखें पावर जेड हो जाएंगे तो ये 5 बन जाएगा, ये 2 के पावर के, और के इक्वल्स टू 5 कह सकते हैं आप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 है कि x इक्वल्स टू क्या है, 2a के बराबर है, और 2 के पावर a बराबर है 2 के पावर 5 के। देन x की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप कह सकते हैं भाई a क्या है, a है 5। अब अगर a 5 है, इसमें अगर आप पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 5 10, ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला है भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो भाई ये क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 20, और ये आ जाएगा कॉस 30, एंड कॉस 30 इज √3/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, अगर इस कंडीशन में मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये a के पावर n, और ये क्या बन जाएगा, a के पावर n माइनस a के पावर n, और ये a माइनस है, 0/0 है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे तो x के ऊपर पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x n-1, और जबकि a टू द पावर x इज कांस्टेंट। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देता हूं मैं। लिमिट
x अप्रोचेस टू a, x के ऊपर पावर n माइनस a के ऊपर पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस n। ठीक है, तो ये a के ऊपर पावर x नहीं होगा, a के ऊपर पावर n। इसमें अगर लिमिट में पुट करता तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती 0/0। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। तो एल हॉपिटल रूल अगर अप्लाई करते हैं तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा n, x n माइनस वन, और a n कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू a और इधर आ रहा है n x n माइनस वन। अब लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें तो a की x की जगह a लिखेंगे तो n a n माइनस वन, ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इधर आपने इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, y के ऊपर पावर क्या है e x स्क्वायर dy बाय dx, dx को आप इधर शिफ्ट कर दें। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा वही मसला लग रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, 94 में अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है 2x dx। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है कि नीचे लिखा हुआ है 1/बॉक्स और साथ में लिखा हुआ है इस बॉक्स का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln बॉक्स प्लस c। तो अगर आप देखें तो ये जो बॉक्स लिखा हुआ है साथ में उसका डेरिवेटिव है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो आप लिख सकते हैं ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छा, इधर इंटीग्रेशन ln x है तो बाय पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। वैसे तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर ये है कि आप कैलकुलेटर से ही कर लें, बट मैं इसको बाय पार्ट से बता देता हूँ कि जब हम बाय पार्ट्स में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास ln मौजूद होता है या tan इनवर्स होता है तो उसको हम u लेते हैं, उसको हम लेते हैं u, और सेकेंड वाले को लेते हैं v। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u डॉट v dx। आप सबसे पहले u लिखते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर माइनस इंटीग्रेशन आप करते हैं किसका, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, इसके प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने u लिखना है, u क्या है भाई, ln x। फिर इंटीग्रेट करना है v को, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव लेना है u का, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, और फिर इंटीग्रेट करना है v को, तो v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और dx। अब इधर क्या हो गया भाई, आपने लिखा x ln x माइनस x कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ dx बच गया। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपके पास बचा x ln x और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अब इधर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या थी भाई, 1 से एक्सपोनेंशियल, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पुट करें, एक्सपोनेंशियल ln e माइनस e, फिर उसके बाद लिखिए माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ln 1 माइनस 1। अब ln e होता है 1, तो इधर 1 लिख दें, माइनस e ln 1 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, -1। तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल, ये -1, तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपके पास फंक्शन मौजूद है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप बोथ साइड पे dx ले लें, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है, इधर साइन का डेरिवेटिव तो cos आ जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पर एंगल अदर देन x है तो आप एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव लें। अब ये क्या आ जाएगा, cos एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 2x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक, सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 भाई, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 0 का स्क्वायर 0, ऑप्शन ए। 98 में भाई इसका इंटीग्रेशन पूछना है, तो भाई ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये भाई फॉर्मूला है tan इनवर्स का। इसमें क्या करेंगे भाई, ओमेगा की पावर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5। इसको ब्रेक करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, इट मींस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, अगर आप यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, इधर क्या है 10x है, साथ में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर इधर फंक्शन जो भी यहाँ पे पावर मौजूद है उसका सामने अगर डेरिवेटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है, प्लस सी, ऑप्शन ए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 150 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।